दोस्तों, अब आ गया है वो वक्त जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, यूजीसी नेट 2024 जून सर्कल का और बस 4 दिन बचे हुए हैं हमारे हाथों में। तो ये 4 दिन में क्या कुछ आप लोगों को करना चाहिए और क्या कुछ आप लोगों को नहीं करना चाहिए, चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं आज के इस वीडियो सेशन पर। दोस्तों, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि कई दिनों से कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्विज करवाते हैं, जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। हम मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में हैं, मेरे साथ रेगुलर बेसिस पर क्विज करते हैं, क्लासेस करते हैं, आप सभी लोगों की तैयारी, अपडेट सब कुछ मुझे पता है। मैं इसके बारे में बिल्कुल अपडेटेड होता हूँ। तो आप सभी लोगों को बस कुछ चीज़ें मुझे कहना था, जिसके लिए आज इस वीडियो में बना रहा हूँ। चाहे जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 2024 जून सर्कल की, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी में बताते हैं उस सारी चीज़ों को जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आप सब अभी मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग क्विज करते हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऐसे टीम है जो ऑनलाइन आकर टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा क्विज करवाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर इतना ज़्यादा क्विज हम जितना करेंगे उतना ही हमारे चांसेस जो है सिलेक्शन की वो बेटर होता जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो, अगर अभी जो है ना, अभी टाइम बहुत कम बचे हुए हैं आप लोगों के पास। अभी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है और इस 4 दिन में आप लोगों की तैयारी कोई और नहीं करवा पाएगा सिवाय आपका। ये चीज़ें याद रखना। लास्ट 4 डेज़ जो हैं अभी, जो कि 17 आज जो है 13th ऑफ जून है, 14, 15, 16, 17 बस 4 दिन बचे हुए हैं। तो इस 4 दिन में आप लोगों को सिर्फ सेल्फ स्टडी के अलावा कुछ भी करना नहीं चाहिए। चाहे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, चाहे आप क्विज सेशन अटेंड करें, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक चीज़ें याद रखना, जो भी क्विज आप अटेंड करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्विज पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होना चाहिए। चाहे वो पीवाईक्यू जो है वो 2023 का दिसंबर सर्कल है, 2023 जून सर्कल है, 2022 दिसंबर है, 2022 जून है, चाहे किसी भी सर्कल प्रीवियस 5 सर्कल बैक चले जाओ। जितने भी क्वेश्चंस है उन सारे के सारे सिवाय क्वेश्चन के आंसर लगा के आगे चले जाओ, ऐसे मत करो। अभी जो टाइम है ना, हर एक क्वेश्चन को देखिए, उसका जो राइट आंसर है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जैसे हम यूट्यूब पर जब क्विज करवाते हैं, जब हम एक्सप्लेनेशन वीडियो शूट करते हैं, तो क्या हम सिर्फ ऑप्शन को बोल के आगे निकल जाते हैं? बिल्कुल नहीं ना। हम पीछे की पूरी तैयारी करके लेके आते हैं कि ये जो बाकी के जो 3 ऑप्शंस है, क्या इसका क्वेश्चन एरिया क्या है, इस क्वेश्चन एरिया को कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे इस एरिया को एक्सप्लेन करना चाहिए। ये सारी चीजें अभी जो टाइम है ये आपको खुद करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन देखकर उसके आंसर पता चल रहा है, वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है वो पता चल रहा है, उस क्वेश्चन के जितने भी चारों ऑप्शंस है सारे के सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन आपको खुद से आ रहे हैं, और आपको उस क्वेश्चन की 1 मीटर करके पूरे डायमीटर में आप जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके आगे के श्लोक, उसके पीछे का श्लोक, 2 श्लोक आगे 2 श्लोक पीछे, पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ लेना आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन होने से। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा क्विज चल रहा है, अभी पीवाईक्यू चल रहा है, टेलीग्राम पर भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, जिसका कोई लेना देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं है। ऐसे क्विज करने से कोई फायदा नहीं होता। मेरी बात मानो, लगभग 80% क्वेश्चन यूजीसी नेट में, जी हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एग्जामिनर को भी तो टेस्ट करना है भाई, आप लोग कितना पढ़ के आए हो, आपके दिमाग कितना चलते हैं। एग्जाम प्रेशर ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छों को हिला देता है। लेकिन याद रखना, उस प्रेशर को कंट्रोल करके अगर आपने वो 3 घंटे परफॉर्म कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, यूजीसी नेट कोई मैट्रिक एग्जाम नहीं है, कोई हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन वाले एग्जाम नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो एबिलिटी टेस्ट तो आपको बनता ही है। इसलिए आप लोगों को एबिलिटी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाया जाता है, लाइक टीचिंग, लाइक रिसर्च पेपर। इन सब से क्वेश्चन घुमा के तो आएगा ही दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि पीवाईक्यू पे फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देना सभी को आ जाएगा। लेकिन यूजीसी नेट के पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है ना, उस क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। जिसको वो टैकल करना आएगा वो एग्जाम हॉल में बैठकर बिना प्रेशर के आंसर देके आ जाओगे। लेकिन जिनको वो क्वेश्चन टैकल करना नहीं आता, वही लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं।
लेकिन हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे PYQ करे हैं, आप लोगों ने क्विज करे हैं, मॉक टेस्ट लिए हैं, कोई फायदा नहीं होता। याद रखना मॉक टेस्ट भी होना चाहिए PYQ कंसेप्ट बेस्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही आएगा, कंसेप्ट बेस्ड। कंसेप्ट रिपीट होता है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। याद रखना सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आप सब कह सकते हो कि सर क्वेश्चन तो रिपीट होना अलाउड नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन कंसेप्ट तो है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रख के किया जाता है, और वही कंसेप्ट रिलेटेड आप चाहे देख लो, आप बैक टू बैक ईयर मिला के देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन कंसेप्ट का सेम टू सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि कुछ ऐसे क्विज ना करें, ऐसे किसी भी चैनल पे मत जाइए जहां पर ऐसे सारे क्विज हो रहा है जिसका कोई लेना देना आपके प्रीवियस ईयर पेपर में के साथ है ही नहीं। ऐसा कोई भी पेपर, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस मत करो, अपने आप को कंफ्यूजन में मत डालो, अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो, ठीक है। बस 4 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, 4 दिन। जब पूरे का पूरा 6 महीने आप लोगों ने मेहनत करी, पूरा का पूरा 6 महीने आपने डेडिकेशन दिखाया, तो बस 4 दिन बचे हैं। अब ये 4 दिन सिर्फ आप ही आपके टीचर हो। मोटिवेशन ले लो, प्रॉब्लम हो रहा है कॉल कर लो, बात कर लो अपने टीचर से, प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्यूशन ले लो, लेकिन इधर उधर भटको मत। कोई भी नए कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश अभी इस टाइम पर ना करो। जितना भी आपको पता, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा सारे के सारे कंसेप्ट, मैं मानता हूँ बहुत सारे नए चीजें ऐड हुए हैं, वो सब आपको कोर्स में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो अभी भटको मत इधर उधर, जितना आपको बताया जा रहा है, जितना आपको गाइडेंस किया जा रहा है, आपके इंटेलिजेंस को यूज करो, और जितना भी आप लोगों को गाइडेंस किया जा रहा है उस गाइडेंस को यूज करो अपने तौर पर, और जितना जितना हो सके खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करो और उस बेसिस पर अपना तैयारी को स्ट्रांग बनाओ। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा आपके एग्जाम होने के बाद। उस दिन हम मिलेंगे, लाइव आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे एग्जाम के बाद वाले सेशन को। अभी बॉल जो है याद रखना आपके कोर्ट में है, आपके हाथ में है, अभी आपके बारी है, आप कर सकते हो, एक बार एग्जाम हो जाने के बाद नहीं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा।